everyone, my name is A Kumar and I welcome you to Wings After 12th, an exclusive platform to help you prepare for the entrance exams after plus 2. In this session, I'll be dealing with some of the important questions based on noun and number. सेशन में इस सेशन में जो क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे वो सारे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के पैटर्न के होंगे. इट मींस आपके पास एक सेंटेंस आएगा और उस सेंटेंस में कुछ गलतियां होंगी नाउन के ऊपर बेस्ड और उसको आपको करेक्ट करना है ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए. So now without taking any more time, let's get started with this session. So here is the first question. The first question is, most of the peoples are mad after riches these days. As you all know, peoples को हम ऐसे प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते. peoples को हमेशा people ही यूज किया जाता है. इसका मीनिंग प्लूरल होता है बट फॉर्म में ये हमेशा सिंगुलर ही होता है. So people is a noun which is singular in form but plural in meaning, right? तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? The correct sentence should be, most of the people are mad after riches these days. Is this clear? Right. So now move on to the next question. The next question we have is, the sceneries of Himalayas are very charming. As you all know this very well, sceneries cannot be in the plural form क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है. ये हमने ऑलरेडी नाउन एंड नंबर में बता दिया है. आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो. राइट. तो सीनरीज जो है वो नहीं यूज किया जाता है. करेक्ट होना चाहिए सीनरी. बट इस सेंटेंस को और आगे अगर पढ़ें तो क्या है? द सीनरी ऑफ हिमालयाज आर वेरी चार्मिंग. अब जब हमने सीनरी को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया तो जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब जो उसके साथ यूज किया जाने वाला है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. तो करेक्ट क्या होना चाहिए? सीनरीज के जगह सीनरी और आर के जगह इज होना चाहिए. तो करेक्ट सेंटेंस शुड बी, द सीनरी ऑफ हिमालयाज इज वेरी चार्मिंग. राइट. चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा. Now moving on to the next question. The next question we have is, father-in-laws love their sons-in-law. आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फादर इन लॉज प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. अगर इसका प्लूरल फॉर्म आपको यूज करना है तो इसके मेन नाउन फादर को ही प्लूरल करना पड़ेगा. तो फादर्स इन लॉ करना पड़ेगा. राइट. इस सेंटेंस को अगर आप और अच्छे तरीके से देखें, इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली, you'll find the second noun used in this sentence is in an appropriate form, right? Sons in law यूज किया गया नेक्स्ट नाउन को, उसको सन इन लॉज नहीं किया गया है. तो इससे आपको एक चीज समझ आएगा कि जब भी हम इन लॉज के पहले कोई वर्ड सन, फादर या फिर डॉटर या फिर मदर को यूज करते हैं और अगर उसके प्लूरल फॉर्म को यूज करना है तो मेन नाउन को ही प्लूरल कर देते हैं. सन को सन्स कर सकते हैं, फादर को फादर्स कर देंगे, मदर को मदर्स इन लॉ कर सकते हैं. राइट. मदर इन लॉज नहीं करेंगे. इज दिस क्लियर? चलिए, तो आगे इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ लव देयर सन्स इन लॉ. राइट. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ही इज अ 50 years old man. अब आप देखिए, यहाँ पे बीच में हाइफन फॉलो ही किया जाता है सिंगुलर बनाने के लिए. ये हाइफन फॉलो कर दिया गया है तो यहाँ पे years जो यूज किया गया है ये सिंगुलर होना चाहिए. राइट. सो ही इज अ 50-year-old man. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल. आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वेजिटेबल इज नॉट used in the singular form, it is always vegetables. So the right answer is, everyone likes vegetables. Clear है? अब आप यहाँ likes में से s मत हटा दीजिएगा. right? Why? Because everyone is a singular subject and that takes a singular verb. तो everyone के साथ likes ही लगेगा. vegetable यहाँ पे wrong था, इसको vegetables करना पड़ेगा. right? So now moving on to the next question. The next question we have is, there were heavy traffics on the road. बहुत जल्दी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ट्रैफिक्स यूज नहीं किया जाता है प्लूरल फॉर्म में, ये ट्रैफिक होता है. बट एट द सेम टाइम इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है? देयर वर हेवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड. जब ट्रैफिक सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसके साथ यूज किया जाने वाला वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. तो वर के जगह ये वॉज हो जाएगा और ट्रैफिक्स के जगह ट्रैफिक हो जाएगा. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? देयर वॉज हेवी ट्रैफिक ऑन द रोड. राइट. Now we'll move on to the next question. The next question we have is, collect all the datas carefully in support of your dictas. This is very common, very simple question. Datas
कभी ऐसे नहीं यूज किया जाता क्योंकि डेटा इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन। डेटम होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल फॉर्म बनता है डेटा। एंड इन द सेम वे डिक्टम होता है सिंगुलर फॉर्म और उसका प्लूरल होता है डिक्टा। तो डेटा को कभी डेटाज नहीं कर सकते और डिक्टा को कभी डिक्टाज नहीं कर सकते। हालांकि आजकल डेटा का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म डेटा ही यूज किया जाता है। ज्यादातर आप उसके साथ यूज किए जाने वाले वर्ब के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज collect all the data carefully in support of your dicta। तो डेटा को कभी डेटाज नहीं कर सकते और डिक्टा को कभी डिक्टाज नहीं कर सकते, राइट? चलिए नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ द मीटिंग? यहाँ पे आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि एजेंडम्स जो है वो ऐसे नहीं यूज किया जाता। सिंगुलर फॉर्म एजेंडम होता है और प्लूरल फॉर्म एजेंडा होता है, राइट? तो करेक्ट क्या होना चाहिए? डू यू नो द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। एजेंडम्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और आपको कुछ बता देता हूँ, ये आप ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे लैटिन नाउन्स हैं जो यूएम, यूएन और ओएन के साथ एंड करते हैं। उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें जनरली एस नहीं लगाया जाता है। यूएम, यूएन और ओएन को हटा करके ए लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एजेंडम था तो हमने उसको एजेंडा कर दिया। अगर फिनोमिनन होता तो हम फिनोमिना कर देते। अगर क्राइटेरियन होता तो हम क्राइटेरिया करते प्लूरल फॉर्म में। बैक्टीरियन होता तो हम बैक्टीरिया करते प्लूरल फॉर्म में। तो बैक्टीरियंस और क्राइटेरियंस और एजेंडम्स और फिनोमिनन्स जनरली नहीं यूज किया जाता है। एजेंडा, फिनोमिना, क्राइटेरिया, बैक्टीरिया ऐसे हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू यू नो द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, राइट? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? Someone has stolen my belonging। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप जानते हैं belonging कभी नहीं होता है, it is always belongings। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? Someone has stolen my belongings, right? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The next question we have is he does not like the poetries of Keats। and this is very simple, as you all know poetries को हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते, तो ये करेक्ट होना चाहिए पोएट्री। तो राइट आंसर क्या होगा? he does not like the poetry of Keats। बहुत ही सिंपल था, आप सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये कि पोएट्री, सीनरी ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, इसको सिंगुलर ही रखते हैं, राइट? तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आए, इसके आंसर्स भी अच्छे तरीके से समझ आए। आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू प्रैक्टिस अ लॉट एट होम। इस लॉकडाउन में आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं बहुत रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आप तब तक वीडियोस देखते रहिए और कॉन्सेप्ट्स अपना क्लियर करिए, राइट? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।